Assalamualaikum. Today we are going to start our first lecture regarding molecular evolution. Bio 734. Evolution. Evolution is a change of the heritable characteristics biological population over successive generation. एवोल्यूशन क्या है? एक हेरिटेबल चेंज है जो कि करेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंज होता है और बायोलॉजिकल पॉपुलेशन के अंदर चेंज होता है ओवर सक्सेसिव जनरेशन, जो कि नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उससे नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, उससे नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, लिटिल बिट चेंजेस उनके अंदर इवॉल्व होना, उसको हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं. These characteristics are the expression of genes that are passed on the parents to the offspring during reproduction. Reproduction के दौरान जो expression of genes होते हैं वो change होना, वो characteristics little bit जो change होके offsprings में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? evolution कहते हैं. Different characteristics tend to exist within any population as a result of mutation, genetic recombination and other sources of genome variation. जो change होता है उसको हम mutation कह सकते हैं, genetic recombination कह सकते हैं और थोड़ी सी genetic variation या फिर recombination कह सकते हैं. Evolution occurs when evolution होती है जब evolution process जो होता है such as natural selection और genetic drift act on the variation. ये जो है natural selection और genetic drift को हम डिटेल से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ये जो है मेन वेरिएशन का वजह हो सकती है रिजल्टिंग इन द सर्टेन characteristics becoming more common or rare within a population. It is the process of evolution that has been given rise to the biodiversity at every level of biological organization, including the level of species, individual organism and मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल से हमारे पास ऑर्गेनिज्म स्पीशीज ऑर्गेनिज्म में राइज होता है, देन इंडिविजुअल, देन स्पीशीज़, देन पॉपुलेशन जो है ये क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी है, किसके अंदर? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि लिटिल बिट चेंज होते होते डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाती हैं. मॉलिक्यूलर जिसकी बेसिस पे चेंजेस की बेस पे हम उसको डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनाइज कर देते हैं. मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सीक्वेंस कंपोजिशन ऑफ द सेलुलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, प्रोटीन और आरएनए जो है अक्रॉस जनरेशन होती है, जिसमें ये जो है लिटिल बिट चेंज जो है सदियां गुजरने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज आता है मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको हम मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन कहते हैं. फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी. एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के अंदर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स टू एक्सप्लेन द पैटर्न्स इन दीज चेंजेस. और फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, उसके उस लेवल तक जाते हैं. मेजर टॉपिक्स जो हैं उसके अंदर हमारे पास क्या है? रेट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ द सिंगल न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड के फिर बेस पे हम जाएंगे. मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो नेचुरल एवोल्यूशन, natural selection, origin of new genes, genetic nature of complex traits, genetic basis of the specialization, evolution of development, ways that evolutionary forces influence genomic library वगैरह. ये हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं चीज़ों को. अच्छा, हिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन. मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी. अगर हम कंपेरेटिवली बायोकेमिस्ट्री से अगर हम कंपेयर करते हैं बायोकेमिस्ट्री से अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंटिंग मेथड such as immunoassay, gel electrophoresis, paper chromatography in the 1950s to explore homologous proteins. जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक है उसमें अगर हम बायोकेमिस्ट्री से इसको रिलेट करें तो अब हमारे पास जो फिंगर प्रिंटिंग वगैरह
ये जो है मॉलिक्यूलर लेवल पर जो स्टडी है ये 20th सेंचुरी में अराइज हुई थी। 1950s में हमारे पास जैसे कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो इवॉल्व हुई ताकि हम होमोलोगस प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकें। द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन केम इनटू इट्स ओन इन द 1960 and 70 फॉलोइंग द राइज ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। 70 और 60 और 70 में मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन और राइज हुई। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोटीन है सीक्वेंसिंग हुई जो कि अलाउ करती है फाइलोजेनेसिस बनाने में, लिंकेजेस बनाने में, प्री डिसेंडेंट्स जो होते हैं उनके लिंकेजेस, ताकि हम कंपेयर कर सकें होमोलोगस ट्रेट्स इन द ऑफस्प्रिंग ऑन द इंसेस्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स टू। ओके, हिस्ट्री को अगर हम आगे लेकर चलें तो मॉलिक्यूलर क्लॉक हम देखते हैं जो कि क्या है, इज़ द फिगरेटिव टर्म for the technique that use mutation rate of biomolecules to reduce the time in prehistoric where two or more life forms diverge. The molecular data used for calculations are usually nucleotide sequences for DNA, RNA और amino acid sequences for proteins. हम अगर हम कैलकुलेटिव वे में हम देखें मॉलिक्यूलर क्लॉक यूज़ करते हैं जिसमें हम डीएनए आरएनए की डाइवर्जेंस को देखते हैं ऑफस्प्रिंग्स तक। आफ्टर 1970 के बाद क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग का अलाउ किया मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन टू रीच द हाईली कंजर्व्ड राइबोसोमल आरएनए। फोर्सेस इन मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, अगर हम content and structure of genome is a product of the molecular and population genetic forces which are act upon the genome. Novel genetic variants will arise through mutations. Mutations से different traits के प्रोड्यूस होती हैं, ट्रेड्स के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जो जेनेटिक ड्रिफ्ट करवाते हैं और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू भी प्रोड्यूस होते हैं। यानी जीन के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है या फिर नेचुरली सिलेक्ट होते हैं जो किसकी वजह से होते हैं, जीनोम में चेंजेस की वजह से होते हैं। जो फोर्सेस हैं वो क्या कौन सी हैं जो चेंज करवाती हैं, म्यूटेशन है, रिकम्बिनेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है या फिर नेचुरल सिलेक्शन है। म्यूटेशन में अगर हम बात करें तो म्यूटेशन क्या है, परमानेंट चेंज है, ट्रांसमिटेबल है, ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। काजेज़ क्या हो सकती हैं, इसकी काजेज़ ये हो सकती हैं एक्सपोज टू रेडिएशन, रेडिएशन से अगर हम एक्सपोज हो सके हैं, केमिकल से एक्सपोज हुए हैं तो हमारे अंदर में ये आ जाती है म्यूटेशन यानी चेंज आ जाता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है, उसको हम सिंगल कहते हैं। अगर अदर टाइप्स में लार्ज सेगमेंट में चेंज आ जाता है, डुप्लीकेशन इंसर्शन वगैरह में हो जाती है या डिलीशन हो जाती है किसकी, क्रोमोसोम की, या ट्रांसलोकेशन हो जाती है, ये भी एक म्यूटेशन की टाइप है। म्यूटेशन जो है वो स्लो अक्यूमुलेट वेरी स्लो अक्रॉस जनरेशन में स्लोली इनकॉर्पोरेट करता है और फिर क्या होता है कि चेंज होते होते डाइवर्जेंस होती है, फिर मॉलिक्यूलर क्लॉक के थ्रू ये जो है सीक्वेंस आगे स्पीशी के अंदर ही काफ़ी हद तक चेंजेस लेके आता है। रिकम्बिनेशन जो है वो प्रोसेस है वो जिस रिज़ल्ट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिज़ल्ट होता है किससे, जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोमल रीजन जो है वो चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं जैसे एडजेसेंट जीन रिड्यूस, उन्होंने जेनेटिक हिचैकिंग हुई है या फिर अपना एक आम दूसरे क्रोमोसोम से एक्सचेंज हो गया। इसमें क्या होता है कि रिकम्बिनेशन जो है कैन आल्सो जनरेट पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूटेशंस इफ क्रोमोसोम्स आर मिस लाइकेंड। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, ये चेंज एक ऐसा है कि जिसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ड्यू टू स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन फिनाइट पॉपुलेशन एलील फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो रैंडमली चेंज हो जाती हैं। हैव नो वेरिएंट्स हैव नो इफेक्ट ऑन फिटनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो
इंक्रीज या डिक्रीज लेवल पे चेंज हो जाती है। सिलेक्शन क्या है, व्हेन ऑर्गेनिज्म विद ग्रेटेस्ट फिटनेस are favored for the generations, thereby increasing the instance of the अंडरलाइंग जेंडर के वेरिएंट्स, जिससे हम लोग काऊ वगैरह जो है ज़्यादा मिल्क लेने के लिए प्रोड्यूस करवाई गई हैं। नेचुरल आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हो सकती है। नेचुरल आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हम लोग को काऊ प्रोड्यूस करवाएं ताकि जो है ना गुड क्वालिटी जीन्स जो हैं वो प्रमोट किए जाएँ और नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाएँ। इसमें हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल और सेक्सुअल सिलेक्शन आती है। नेचुरल सिलेक्शन में अगर हम बात करें तो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को जो कि इन्वायरमेंट के अंदर वो सर्वाइव करता है। सेक्सुअल सिलेक्शन में मेट जो होता है उसको मेट चॉइस एंड कैन फेवर द genetic variant which act on the counter to natural selection but increase desirability to opposite sex to increase the mating success. ओके, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि हम लोग डिज़ायर जीन्स जो है वो प्रोड्यूस करवा सकें। मॉलिक्यूलर जेनेटिक में ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स जो मैनिफेस्ट किया जाता है ताकि वेरी ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करवाया जा सके। मॉलिक्यूलर जेनेटिक इसी को ही कहते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफन अप्लाइज इन्वेस्टिगेशन, इसमें इन्वेस्टिगेशन अप्रोच है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ जीन्स को ऑर्गेनिज्म के जीनोम सीक्वेंस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। उसको चेकआउट किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको चेंज अप किया जाता है। अच्छा, फील्ड ऑफ स्टडी इज़ बेस्ड ऑन द मर्जिंग ऑफ द सेवरल सब फील्ड्स। ये जो है इसके अंदर मर्ज हुई हुई है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, सेलुलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। टेक्निक्स हमारे पास फॉरवर्ड जेनेटिक्स आ सकती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक में, और हमारे पास रिवर्स आ सकती है। फॉरवर्ड में हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टेक्निक जो है वो आइडेंटिफाई करती है जीन्स को, डीनोटेशन को, ताकि हम सर्टेन फिनोटाइप प्रोड्यूस करवा सकें। और इन रिवर्स में हमारे पास हम इन टेक्निक्स को देखते हुए डिटरमिन करते हैं फिनोटाइप ताकि रिज़ल्ट का इनिशियल जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट बैकवर्ड साइड पे हम मेंटेन कर सकें, या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकें। दैट वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इंट्रो।